चैनल कॉमर्स दादा। आज फिर कुछ न्यू इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ है। अभी हमारा बेसिक का ही सीरीज चल रहा है। देखते हैं। द फर्स्ट जर्नल एंट्री इन विच 2 or more अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इज रेफर्ड टू एज। यानी कि देखिए, एक ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें डेबिट और क्रेडिट जो एक और एक रहता है नॉर्मल एंट्रीज में, वो एक से ज़्यादा होगा। यानी कि 2 डेबिट हो सकता है, 2 क्रेडिट हो सकता है, 2 डेबिट और 2 क्रेडिट हो सकता है। यानी कि 2 जो हमारी नॉर्मल जनरल एंट्रीज होती है, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, उससे ज़्यादा होने पर तो इस तरह के एंट्री को हम क्या बोलते हैं? तो जनरल एंट्री नो। मल्टी एंट्री, देखिए आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्या इसको मल्टी एंट्री बोलते हैं, तो नहीं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री इज वेयर देयर आर मोर देन 1 डेबिट। डेबिट 2 हो सकता है या फिर क्रेडिट आपका 2 हो सकता है। तो दिस टाइप ऑफ एंट्रीज आर नोन एज कंपाउंड एंट्री। इसको मल्टी एंट्री से आप दूर रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन करते हैं। गुड्स रिटर्न का मतलब हुआ बाय कस्टमर, यानी कि हम उसको पहले सेल किए हुए थे। सेल करने के बाद किसी भी वजह से कस्टमर ने वह गुड्स वापस किया है, तो दैट इज़ नॉट सेल इनकम अकाउंट। सेल इनकम अकाउंट में नहीं होगा वो, राइट। सेल्स अकाउंट में भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम सेल किए थे और फिर सेल वापस आया, तो उसमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। वो हमारा आएगा रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। देखिए, एक होता है रिटर्न आउटवर्ड, एक होता है इनवर्ड। इनवर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास खुद गुड्स आए, और वो कब आएगा? जब हमने सेल किया था तब रिटर्न होके अपने पास आएगा। तो सो द करेक्ट आंसर इज रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट अलाउड इज, जब हम एक यानी कि बिजनेस अगर डिस्काउंट अलाउ कर देता है, छूट देता है कंज्यूमर को, तो हमारे लिए क्या होता है? दैट इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, इनकम ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ बिजनेस एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ बिजनेस। तो देखिए, इनकम ऑफ बिजनेस तो होगा नहीं। हमारा 10 रुपये का गुड्स बिक रहा था और मैंने आपको 8 रुपये में बेचा, तो दैट इज़ नॉट द इनकम ऑफ बिजनेस, ओके। एंड लॉस ऑफ बिजनेस इसको नहीं बोलते हैं, दैट इज़ एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। नॉर्मली हम डिस्काउंट तभी अलाउ करते हैं जब हमको कुछ फ़ायदा हो रहा होता है, जिससे हमारा गुड्स ज़्यादा में बिके या कंज्यूमर अगर जान पहचान का है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रिकॉर्डेड बिलो एवरी एंट्री इन जनरल जर्नल इज कॉमनली नोन एज। जब भी आप नॉर्मली आप जनरल एंट्री करते होंगे तो आपने देखा होगा कि डेबिट और क्रेडिट के नीचे आप एक ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं, हाँ, जिसमें हम देते हैं कि उस एंट्री को हमने क्या रिकॉर्ड किया है। ये जो छोटा सा एक्सप्लेनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द नरेशन, राइट। आपने कई बार ये लिखा होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा, डेबिट किया और एक क्रेडिट किया, और जस्ट उसके नीचे तब जाकर के उस एंट्री को क्लोज करते हैं। तो ये जो पोर्शन है जहाँ पे उस एंट्री के बारे में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड नरेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन एज। जर्नल में हमारा जो है सो एंट्री लिखा हुआ है, अब वहाँ से हम जर्नल से एंट्री लेते हैं और उसको ले जाते हैं लेज़र में। इस प्रोसेस को, यानी कि इस जर्नल से लेकर के लेज़र तक पहुँचाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग, दैट इज़ कॉल्ड पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग तब होता है जब हम जर्नल में करते हैं। अच्छा, इसको ट्रांसफरिंग नहीं बोलेंगे, राइट। वैसे हम यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं तो कॉमन वर्ड में हम इसको ट्रांसफरिंग बोलते हैं, तो वो आपका गलत होगा अकाउंटिंग के हिसाब से। तो दैट इज कॉल्ड द पोस्टिंग, राइट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है, व्हिच विल बी क्रेडिटेड इफ गुड्स आर गिवन एज चैरिटी। कुछ गुड्स था और हमने चैरिटी में दे दिया, अब बताइए कि हम किसको क्रेडिट करेंगे, राइट। तो चैरिटी अकाउंट तो हमारा डेबिट होगा, चैरिटी को हमने डेबिट किया। अब गुड्स हमारा गया है, तो ना हम कैश को डालेंगे ना ही चैरिटी को, यहाँ पर हम परचेज डालेंगे, क्योंकि ये वो गुड्स था जो हमने सेल के लिए रखा था।
तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, राइट। परचेज क्यों? क्योंकि ये वो गुड्स हमने दिया है जो हमने सेल के लिए रखा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आर रेफर्ड टू नॉमिनल, रियल, कैश एंड बैंक अकाउंट। देखिए, जितने भी रेवेन्यूज हैं या फिर कोई भी एक्सपेंस है, उसका जो हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं लेजर में, वो सारा किस नेचर का होता है? तो दे ऑल आर नॉमिनल अकाउंट। वी नोज दैट कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम, so that is a nominal account. Now the next question, a cash book with cash, bank and discount column is commonly referred to as। देखिए, जब हम लेज़र बनाते हैं, लेज़र में एक ऐसा लेज़र बनता है जहाँ कैश भी होता है, डिस्काउंट भी होता है और बैंक भी होता है, यानी कि 3 कॉलम बनाए जाते हैं डेबिट में और 3 क्रेडिट में। इस तरह के अकाउंट को, इस तरह के एंट्रीज जब हम करते हैं, यानी कि एक ही साथ कैश, बैंक और डिस्काउंट को, तीनों को, तो वो हमारा 3 कॉलम में एडजस्ट होता है। तो इस तरह के कैश बुक को हम क्या बोलते हैं? 3 कॉलम कैश बुक, जहाँ पर कैश, डिस्काउंट और बैंक तीनों होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय। कैश बुक किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो कैश बुक हमेशा प्रिपेयर किया जाता है बाय द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, राइट, बाय द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। जो हमारा बैंक का अकाउंटेंट है उसके द्वारा नहीं, हमारे यहाँ जो भी होते हैं अकाउंटेंट या खुद से हम, यानी कि बिजनेस से ये डायरेक्ट प्रिपेयर किया जाता है। अब बिजनेस में अकाउंटेंट तैयार करें या फिर अगर आप खुद से करते हैं तो आप खुद से, राइट। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। प्लीज़